Hello, children. Children, we were reading about the story of Demosthenes, who was a famous Greek orator. In my previous video, I had explained you the story of Demosthenes. Demosthenes was not a normal child. When he was born with a severe speech problem, and he had to work very, very hard. He wanted to become a great orator, but his speech was not so powerful. He could not speak properly. He stammered, and so he had to work very hard until he achieved his goal. बहुत सारी मेहनत उसे करनी पड़ी और एक दिन उसकी ये मेहनत कामयाब हुई और वो ग्रीक का एथेंस का एक बहुत बड़ा ओरेटर बना. हम इस स्टोरी में उसके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ रहे थे. आधी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. नेक्स्ट स्टोरी विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो. Suddenly he felt someone. Sorry, we were here. Once more, Demosthenes felt great sadness and anger. Demosthenes को बहुत ही गुस्सा आया और वो दुखी हो गया. क्यों दुखी हुआ? क्योंकि उसके गार्डियंस जो थे उन्होंने उसके साथ डेमोस्थेनेस के साथ बहुत बुरा किया था. उसके फादर एक बहुत बड़े स्वॉर्ड मेकर थे एथेंस के. ही हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिम, बट ही डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 7 years old. उसके फादर की डेथ हो गई थी, पर वो सारा पैसा डेमोस्थेनेस के लिए छोड़ गए थे उसके गार्डियंस के पास. उसके गार्डियंस ने उस पैसे को मिसयूज़ किया. ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट देम. ही वन द केस. जीत भी गया केस, पर उसे कुछ ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने पैसे को बर्बाद कर दिया था. So Demosthenes was very sad and full of anger, but he would not give up and went to speak in the assembly of Athens. अब उसने डिसाइड करा कि वो एक बहुत बड़ा ओरेटर बनेगा और उसका जवाब अपने गार्डियंस को यही रहेगा. सो ही डिसाइडेड टू स्पीक. जब भी शुरू में उसने अपनी स्पीचेस दी तो उसकी स्पीचेस बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती थी. He decided to speak in the assembly of Athens, but his first address was a failure. उसने जो पहली स्पीच दी, it was a failure. वो बहुत ज़्यादा completely fail हो गई. किसी को उसकी स्पीच का इफ़ेक्ट नहीं हुआ. कोई इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा उसकी स्पीच का. He knew it from the faces of people around him and was filled with shame. जब उसने स्पीच के बाद अपने जिन लोगों को वो स्पीच दे रहा था, उनके फेसेस के एक्सप्रेशंस देखे तो उसको बहुत शर्म आई, बिकॉज दे वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद हिज स्पीच. दिस इज़ श्योरली द लास्ट टाइम आई स्पीक इन पब्लिक, ही थॉट सैडली. अब वो बहुत दुखी हो गया और उसने सोचा कि अब मैं पब्लिक के सामने कभी नहीं बोलूँगा. शायद ये मेरी पहली और आखिरी स्पीच थी. इसके बाद मैं कभी लोगों को एड्रेस नहीं करूँगा. He left the assembly and walked slowly down the road without realizing where he was going. अब उसने असेंबली छोड़ी और वो धीरे धीरे चलना शुरू हो गया. उसे भी नहीं पता था कि दुख में वो कहाँ चलता जा रहा है. Suddenly he felt someone touch his arm. It was an old man who had heard him speak in the assembly. अब एक असेंबली में कोई ओल्ड मैन होगा, तो डेमोस्थेनेस चलता जा रहा था अपनी ही धुन में, तो उसे लगा कि किसी ने उसकी आर्म को टच किया है. He saw an old man who was present in the assembly. He had seen how sad and disappointed Demosthenes was. He looked at him keenly and praised him. उसने देखा था कि डेमोस्थेनेस कितना डिसअपॉइंटेड था और कितना दुखी था. वो डेमोस्थेनेस को प्रेज करने लगा, उसकी तारीफ करने लगा. He told him that his speech reminded him of the great orator Pericles. उसने बोला तुम्हारी स्पीच तो बहुत इम्प्रेसिव थी और तुम्हारी स्पीच ने कि मुझे किसकी याद दिलाई? एक बहुत बड़ा ओरेटर था उस टाइम का, पेरिकल्स, जिसकी स्पीच मुझे याद आ गई तुम्हारी स्पीच को सुनकर. हाउ कैन यू गिव अप सो ईजिली? तुम अपने कैसे सरेंडर कर सकते हो इतनी जल्दी? उस ओल्ड मैन ने डेमोस्थेनेस को इनकरेज किया और उसे बोला कि तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते. Demosthenes, he asked. Demosthenes felt encouraged and tried again. Demosthenes को बहुत अच्छा लगा, encouragement मिली उसको. जब किसी को encouragement मिलती है तो उसको बेटा वो दोबारा से ट्राई करता है ना उस चीज़ के लिए. तो Demosthenes ने भी दोबारा ट्राई किया, but again he failed a second time. लेकिन दूसरी बार भी उसको सक्सेस नहीं मिली. This time he left the assembly hiding his face in his cloak. Cloak बेटा ये ऐसा लूज सा गारमेंट होता है
इट इज़ लाइक अ गाउन, अ वेरी लूज गाउन। तो उसे इतनी शर्म आई कि उसने अपना चेहरा अपने क्लोक में छुपा के और वो वहाँ से निकल गया। एन एक्टर नेम्ड सटायरस हु न्यू हिम वेल फॉलोड हिम। जब उसने छोड़ा पब्लिक को और जा रहा था तो एक एक्टर जिसका नाम सटायरस था उसने उसको फॉलो किया। ही न्यू दैट डेमोस्थेनस वुड बी इन डिस्पेयर। वो जानता था कि डेमोस्थेनस बहुत दुखी है, वो अपना सारा होप लूज़ कर चुका है और वो बहुत सैड है। डेमोस्थेनस डिड नॉट हाइड हिज फीलिंग्स फ्रॉम सटायरस। डेमोस्थेनस ने अपनी फीलिंग्स सटायरस से हाइड नहीं करी, उसे बता दिया सब कुछ। A sailor with a foolish story will make them applaud, while if I tell them the tales of the glorious deeds of their own countrymen, they do not care, he said bitterly. उसने बड़ी ही कड़वाहट से कहा कि मैं जो स्पीचेस देता हूँ उसमें मैं हेरोइक डीड्स के बारे में बताता हूँ अपने ही कंट्रीमैन की, पर उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती मेरी स्पीच में। दे डोंट फील लाइक लिसनिंग टू माई स्पीच। और अगर कोई स्टूपिड सी स्पीच देता है, अपनी फुलिश स्टोरीज सुनाता है, दे आर वेरी हैप्पी, बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोरियस डीड्स ऑफ आवर कंट्रीमैन दे आर लीस्ट बॉदर्ड। ट्रू डेमोस्थेनस आंसर्ड सटायरस। सटायरस ने बोला, येस इट इज़ ट्रू डेमोस्थेनस, बट आई विल टेल यू why it is so if you will recite to me some lines from one of our great poets. उसने बोला, मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, वो तुम्हारी बात को वैल्यू क्यों नहीं देते, आप कुछ रिसाइट करो। उसने डेमोस्थेनस को कुछ रिसाइट करने के लिए बोला। देन डेमोस्थेनस रिसाइटेड सम पोएम्स टू हिम। ही स्पोक द वर्ड्स करेक्टली बट हिज वॉइस वॉज डल। डेमोस्थेनस ने वर्ड्स तो करेक्टली बोले जब उसने रिसाइट किया, पर उसकी आवाज़ में दम नहीं था, उसकी आवाज़ जो थी वो वीक थी। देयर वॉज ऑकवर्डनेस इन द वे ही डिलीवर्ड द स्पीच। बहुत ही ऑकवर्ड सी स्पीच थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, उसकी स्पीच इम्प्रेसिव नहीं थी। When Demosthenes finished, Satyrus repeated the lines back to him. अब जब डेमोस्थेनस ने बोलना बंद कर दिया तो सटायरस ने उन्हीं लाइंस को दोबारा से उसको बोल कर दिखाया। डेमोस्थेनस स्टूड स्टिल विद सरप्राइज, और डेमोस्थेनस इतना हैरान हो गया कि वो हैरानी परेशानी में खड़ा होकर उसको देखता ही रह गया। ही स्टूड स्टिल, ही वॉज सो सरप्राइज कि इतनी अच्छे से भी वही सेम लाइन्स कोई बोल सकता है। ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वर द सेम लाइन। उससे लग ही नहीं रहा था कि वही लाइन्स हैं जो उसने बोली थी। इट मीन्स कि हम एक ही लाइन को अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। हमारी वही लाइन किसी को इम्प्रेस भी कर सकती है और वही लाइन्स किसी के लिए नॉर्मल भी हो सकती है। तो जिन लाइंस को डेमोस्थेनस ने नॉर्मली बोला था वो इतने इम्प्रेसिव वे में सटायरस ने बोला। द एक्टर्स आइज फ्लैश्ड, हिज वॉइस रोज एंड फिल। बेटा, जब भी कोई एक्टर होता है और वो कुछ बोलता है तो उसके एक्शंस में वो बात आती है, उसकी आइज़ में एक्टिंग झलकती है, उसकी आइज़ में उसकी बातों का फ्लैश, उसकी आइज़ में फ्लैश होता है जो वो कहना चाह रहा है। दैट मीन्स यू आर एक्टिंग विद योर आइज़, यू आर एक्टिंग विद योर एक्शंस। तो जो वो वर्ड्स बोल रहा था वो उनको एक्ट भी कर रहा था। एंड हिज बॉडी स्वेड एज ही स्पोक, और जैसे वो बोल रहा था उसकी बॉडी भी स्वे कर रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके वर्ड्स को फॉलो कर रही थी। Demosthenes understood why his speeches did not interest द एथेनियंस। अब डेमोस्थेनस को समझ में आया कि उसकी जो स्पीचेस थी वो एथेनियंस को इम्प्रेस क्यों नहीं कर रही थी। ही रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट ओनली रीड और रिसाइट देम बट ऑल्सो एक्ट देम। अब उसे समझ में आया कि उसे अपनी स्पीचेस को सिर्फ पढ़ना नहीं है या सिर्फ सिंपली बोलना नहीं है, बल्कि उन्हें एक्ट करना है, उसको अपने एक्शंस में लेकर आना है। जैसे कोई हीरो एक्टिंग करता है ना, उसी तरह से उसे अपनी स्पीचेस को एक्ट करना है। फ्रॉम दैट डे ऑन डेमोस्थेनस बिगैन टू वर्क इन अ डिफरेंट वे। ही कन्वर्टेड वन ऑफ द सेलर्स ऑफ हिज हाउस इनटू अ स्टडी। उसने अपने घर में एक स्टडी रूम बनाया। देयर ही प्रैक्टिस्ड अनडिस्टर्ब्ड, जहाँ पर उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी और उसने बहुत अच्छे से वहाँ प्रैक्टिस करी। ही ऑफन लिव्ड इन अ स्टडी फॉर 2 or 3 months एट अ स्ट्रेच। एक साथ वो 2-3 महीने उस स्टडी में बिताता था प्रैक्टिस करने में। They say he went to the seashore and shouted his speech
with pebbles in his mouth. अब वो क्या करता था, अपने मुंह में पत्थर भर लेता था और सी शोर पे जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता था. क्यों बोलता था? जिससे उसको प्रॉब्लम्स आए बोलने में और उन प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम करे, उन्हें फेस करना सीखे. इट मेड हिम स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट एवरी साउंड. अब मुंह में पत्थर होता है तो बेटा बोलना आसान नहीं होता ना, लेकिन वो स्ट्रगल करना चाहता था जिससे उसकी वॉइस क्लियर हो. सो व्हेन ही स्पोक विदाउट द स्टोन्स द वर्ड्स केम थ्रू लाउड एंड क्लियर. इसलिए जब भी वो बिना स्टोन्स के बोला करता था तो उसकी वॉइस जो होती थी वो बहुत लाउड होती थी और क्लियर होती थी. दिस वॉज हिज वे ऑफ प्रैक्टिसिंग हिज स्पीच. He watched himself in the mirror, so he spoke to him as he spoke to improve his expressions, gestures and actions. अब वो मिरर में देखकर अपनी स्पीच देता था. मिरर में देखकर अपनी हैंड्स की मूवमेंट, अपने हेड की मूवमेंट देखता था कि वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है स्पीच देते हुए और उसकी स्पीच कितनी इम्प्रेसिव है. He practiced speaking so that he could be heard he practiced speaking as he walked or ran along the seashore. अब सीशोर पे वो भागता था, चलता था और साथ में अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करता था. He raised his voice so that he could be heard over the roaring waves. He also practiced speaking as he ran up a hill. हिल पे भागते भागते भी वो प्रैक्टिस करता था. That means he worked very hard to improve his skill. All these trained him his breath, voice and tone. अब उसकी breath को train किया, उसकी voice को उसने train किया और उसकी tone को train किया. Demosthenes' speeches were now filled with drama and purpose. अब उसकी speeches full of drama थी. Drama means वो बहुत अच्छे से अपनी speech को बोलता भी था और act भी करता था और उसकी speech में message होता था सबके लिए. He was no longer the boy who was shy and spoke with a stammer. अब वो एक बहुत बड़ा ग्रीक ओरेटर बन गया था. ही वॉज नो लॉन्गर अ बॉय. वो बच्चा नहीं रहा था जो कभी स्टैमर किया करता था, कभी हकलाया करता था, कभी पॉजेस दिया करता था. नाउ हिज वॉइस वॉज वेरी वेरी पावरफुल एंड हिज स्पीच हैड बिकम वेरी इम्प्रेसिव and was loved by the Athenians. Okay children, so this is the story of Demosthenes.